यहीं पर है एंड सच टू, यहीं से है ना आपका एंड सच टू। तो एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, इसका मतलब देखिएगा। और इसी प्रकार से है, ग्रैंडियर माने शान होता है, डूम माने कयामत, और इसी प्रकार से कयामत की शान होती है। फिर समझिएगा, और सच टू माने इसी प्रकार से भी कयामत की शान होती है। मतलब जिस प्रकार से विरुद्ध में मतलब तपते हुए धूप के विरुद्ध में छोटी छोटी नदियों का जो स्वच्छ जल है अपने अंदर शीतलता बनाए रखी है, उसी प्रकार से कयामत के विरुद्ध जो है आप कयामत जो है अपनी शान बनाए रखी है। किसके विरुद्ध अपनी शान बनाए रखी है? अगले वाले स्टेंज में बता रहा है कि वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। जिस प्रकार से धूप के विरुद्ध नदियां अपने जल को शीतल बनाए रखती हैं, उसी प्रकार डेड माने मृत्यु, मृत्यु के खिलाफ कयामत जो है अपनी शान को बरकरार की है, अपनी शान शौकत को बनाए रखी है। इसका कहने का मतलब कवि का ये है कि मान लीजिए कि अगर आप एक मजदूर है, दिन भर में काम करेंगे तो आपको शाम को मजदूरी मिलेगी ना। तो आप जब दिन भर काम करेंगे तो शाम को मजदूरी के समय पेमेंट लेते समय आप बड़े खुश रहेंगे। आप तो बड़े खुश रहेंगे, लेकिन जो मालिक रहेगा वो दुखी रहेगा, क्योंकि उसकी जेब से पैसा निकल रहा है और आप तो पैसा पा रहे हैं। आप खुश रहेंगे और मालिक दुखी रहेगा। सेम टू सेम यही कंडीशन जॉन कीट्स यहाँ पर बता रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को मरने का समय आता है, अर्थात इस दुनिया को छोड़ने का वक्त आता है, तो वह व्यक्ति तो दुखी रहता है, लेकिन जो मृत्यु है वह खुश रहती है, क्योंकि उसको आज पेमेंट मिल रहा है। मृत्यु जो कयामत है उसको आज पेमेंट मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है। किसकी तनख्वाह मिली? कितने दिनों से आपको 80 वर्ष तक जीने का वक्त दिया था, 80 वर्ष तक आप क्या काम किए, वो इसीलिए कह रहे हैं जो कयामत है वह अपनी शान को बरकरार रखती है, बनाए रखती है। किसके खिलाफ? डेड के खिलाफ, मृतक लोगों के खिलाफ। और इसके विषय में भी हैव इमेजिन्ड, और हम लोग इसके विषय में कल्पना कर चुके हैं। तो इसके विषय में मैंने कल्पना किया, लेकिन मैंने यही पाया कि जैसे नदियाँ धूप के खिलाफ अपने शीतल जल को बरकरार रखती हैं, बनाए रखती हैं, वैसे मृत्यु के खिलाफ जो कयामत है वह भी अपनी ग्रैंडियर को बनाए रखती है, अपनी शान को बनाए रखती है। ऑल लवली टेल्स, वे संपूर्ण, लवली माने सुंदर, सुंदर, टेल्स माने कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड आर रेड, जिसे हम लोग या तो सुन चुके हैं या तो पढ़ चुके हैं। एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग इनटू अस अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। तो अब यहाँ पर देख लें, वो जो कहानियाँ हम लोग पढ़ लिए हैं या तो सुन चुके हैं, वे कहानियाँ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल माने होता है अमर, अमृत, तो ड्रिंक का मतलब होता है पेय पदार्थ। तो वे कहानियाँ अमृत रूपी पदार्थ, इंडलेस फाउंटेन, अनंत फाउंटेन माने फव्वारा, आप लोग हाई स्कूल में फव्वारा पढ़े होंगे। तो उस अमृत रूपी पेय पदार्थ का फव्वारा, और फव्वारा कैसा है? अनंत रूप से निकल रहा है। वो अनंत रूपी फव्वारा पोर माने उड़ेल रहा है, अंटूवस हमारे शरीर के भीतर उड़ेल रहा है। क्या उड़ेल रहा है? अमृत रूपी पेय पदार्थ। वो फव्वारा अमृत रूपी पेय पदार्थ हमारे अंदर सदैव उड़ेल रहा है। और फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, कहाँ से उड़ेल रहा है? स्वर्ग के ब्रिंक माने किनारे से, स्वर्ग के किनारे से वह फव्वारा हमारे अंदर अमृत रूपी पेय पदार्थ सदैव उड़ेल रहा है। एक बार पुनः देख लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा, एंड माने और, सच माने इस प्रकार, टू का मतलब भी, और इसी प्रकार भी मतलब कयामत भी इसी प्रकार मौत के ऊपर अपनी शान को बरकरार रखती है। इस बात का पता हमें तब लगता है जब हम इसके बारे में इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं तब। और आगे कह रहे हैं कि जितनी सुंदर सुंदर कहानियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं अथवा सुन चुके हैं, वे सब कहानियाँ अनंत रूपी फव्वारे में
अमृत रूपी पदार्थ को हमारे शरीर के अंदर स्वर्ग के किनारे से खड़ी होकर उड़ेल रही हैं या दे रही हैं। तो आज ये हो गया आपका पूरा पोएम हो गया, जिसका नाम था थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसको कंपोज किया गया था जॉन कीट्स के द्वारा। रोमिक कवि हैं ये, बताए गए हैं। इसके आगे आप लोगों को पुनः पढ़ाया जाएगा। देखिए स्टैंजा नंबर 3 है। इसमें कवि जॉन कीट्स कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य और द मून, चंद्रमा और ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा और वृक्ष चाहे पुराने हों चाहे नए हों, ये सभी वृक्ष और सूर्य और चंद्रमा आषाढ़ी बून हैं, छायादार वरदान हैं, और छायादार वरदान को स्प्राउटिंग कर रहे हैं। स्प्राउटिंग का मतलब उत्पन्न कर रहे हैं। ये सब छायादार वरदान किसके लिए उत्पन्न कर रहे हैं? तो आगे लिखा है अगले संज्ञा में देखेंगे, लिखा गया है कि फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डैफोडिल्स। यहाँ पर लिखा है कि ये सब जो हैं छायादार वरदान उत्पन्न कर रहे हैं। एक साधारण से सीप माने भेड़ होता है, लेकिन समस्त मानव प्राणी के लिए ये एक वरदान उत्पन्न कर रहे हैं। चाहे जो भी मानव प्राणी होगा, ये सब के लिए वरदान उत्पन्न करते हैं। अभी जैसे बताया था कि सर्दी के मौसम में सूर्य वरदान होगा, और इस गर्मी के मौसम में वृक्ष वरदान या छाया वरदान होंगे। और सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार का जो डैफोडिल्स है, नरगिस नामक एक पौधा फूल है, वह भी विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वे इसी ग्रीन हरे भरे संसार के साथ लिव करते हैं, रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और क्लियर माने स्वच्छ, रिल्स माने छोटी छोटी नदियों की धारा, जो दैट माने जो, फॉर देमसेल्व्स माने स्वयं में, कूलिंग माने शीतल बनी हुई, कवट माने ढकी है, इसका मतलब शीतल बनी हुई है। मेक शीतल अपने आप को बनाई हुई है। अगेंस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध। किसके विरुद्ध बनी हुई है? द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में यह शीतल बनी हुई है। और अपने अंदर या जिसके जलाशय में जो भी जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए ये नदियाँ शीतल बनी हुई हैं। और आगे कह रहे हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और फॉरेस्ट माने जंगल, मिड माने बीच में, ब्रेक माने झाड़ियाँ, जंगल के बीच में जो झाड़ियाँ हैं, रिच हैं। रिच माने धनी होता है, लेकिन धनी का अर्थ यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। धनी का मतलब सुंदर लगाया जाएगा। सुंदर झाड़ियाँ विद अस स्प्रिंकलिंग, और ये सुंदर झाड़ियाँ क्यों हैं? ये झाड़ियाँ स्प्रिंकलिंग माने फैला रही हैं, दूर दूर तक फैला रही हैं। क्या फैला रही हैं? अफेयर मस्क रोज ब्लूमिंग, मस्क रोज मतलब कस्तूरी गुलाब के ब्लूमिंग माने खिलने की सुगंध को दूर दूर तक फैला रही हैं। इसलिए ये सभी क्या हैं? एक वरदान स्वरूप हैं। और कभी यहीं पर कहना चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक की गोद में रहें, प्राकृतिक के वातावरण में रहें, तब हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण और सब कुछ स्वस्थ स्वास्थ्य मिल पाएगा। तो ये आपका सेकंड स्टैंजा था, थर्ड स्टैंजा था।